पीएम मोदी मैक्रो करेंगे भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन। नीस फ्रांस में 14 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में भारत के 120 स्टार्टअप, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। यह आयोजन एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य समेत 13 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा। शिक्षा मंत्रालय के पहल का उद्देश्य भारतीय डीप टेक नवाचारों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के भी शामिल होने की संभावना है। इस दौरान भारत फ्रांस के बीच में अनुसंधान, स्टार्टअप, विस्तार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। इसके बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया और फ्रांस में G7 तथा विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। टीएमसी बागी सांसदों से दिल्ली में होगी अहम बैठक। तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच 14 जून को दिल्ली में बागी सांसदों की अहम बैठक होने की चर्चा है। रिपोर्ट के अनुसार शुभेंदु अधिकारी बागी सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं। बागी सांसद जगदीश बसुनिया ने बैठक की संभावना की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सांसदों का एक समूह लोकसभा अध्यक्ष से मिलने से पहले रणनीति तय करेगा। अटकलें हैं कि कई सांसद पार्टी के नेतृत्व से असंतुष्ट हैं और नए राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इस बीच शताब्दी रॉय के साथ सुदीप बंदोपाध्याय दिल्ली पहुंचने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। टीएमसी में बढ़ती गुटबाजी को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है। शिवराज सिंह चौहान देंगे किसानों को बड़ा तोहफा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। 14 जून को विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में देश के एक मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 14 जून विदिशा संसदीय क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये कृषि विज्ञान केंद्र देश के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित होगा। यहां किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी मिलेगी। कृषि विज्ञान केंद्र के शिलान्यास के कार्यक्रम का आयोजन 14 जून को सुबह 10 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर 4 जिलों के लिए तैयार वैज्ञानिक कृषि रोडमैप को लागू करने की शुरुआत भी की जाएगी। इस मौके पर किसानों के हित में खेत बचाओ अभियान भी शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम में किसानों को नकली खाद और बीज की पहचान को लेकर जानकारी दी जाएगी। आधुनिक कृषि यंत्रों के इस्तेमाल, फसल बुआई तकनीक, जैविक खेती जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जाएंगी। आधुनिक कृषि मशीनों का प्रदर्शन, विभिन्न स्टॉल्स और लाइव डेमो भी आयोजित किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश में महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना की 37वीं किश्त जारी करेंगे। 14 जून को सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के केसली से योजना की 37वीं किश्त जारी होगी। प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई हैं और आम जनता में उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री इस मौके पर लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। ये कार्यक्रम न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि क्षेत्रीय विकास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिंगापुर की यात्रा पर जाएंगे आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 15 से 16 जून तक सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। सीएम नायडू अमरावती और अन्य प्रमुख परियोजनाओं से जुड़े सहयोग की समीक्षा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री की यात्रा का मकसद आंध्र प्रदेश में निवेश को भी आकर्षित करना है। राज्य सरकार के मुताबिक सीएम नायडू 14 जून को बेंगलुरु से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त शिल्पक उम्बुले से मुलाकात करेंगे। साथ ही सीएम नायडू स्टार्टअप उद्यम पूंजी निवेशकों के साथ एक बैठक में भी शामिल होंगे। सीएम नायडू संयुक्त रूप राष्ट्र हैबिटेट की कार्यकारी निदेशक एन क्लॉडिया रोजबाग के साथ भी बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री नायडू सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग और विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू सिंगापुर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से आपसी सहयोग के क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। गृह मामलों, मैन पावर और व्यापार व उद्योग विभाग संभालने वाले प्रमुख मंत्रियों के साथ भी बैठक तय की गई है। 16 जून को सीएम नायडू एपीएससी सेमीकंडक्टर को लेकर आयोजित बैठक में भी हिस्सा लेंगे। सीएम नायडू सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड सिटीज समिट में भी शामिल होंगे और CII पार्टनरशिप समिट बिजनेस रोड शो में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री नायडू सुरबाना जुरोंग के साथ बैठक के दौरान अमरावती की प्लानिंग में हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे।